बेटी शादी करके दूसरे घर तो चली जाती हैं, पर वो अपने घर वालों को नहीं भूलती। उनके एहसास उनके पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को ज़रा देर लगती है इसे समझने में। खिड़की के पास खड़ी सीमा सोच रही थी कि भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान सब ठीक हो। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कैसे भूल गए इस बार। फिर सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देखो। सास के आगे मिलने पर भर की देर थी कि सीमा अपने पति के साथ अपने मैके जा पहुंची, परंतु इस बार घर में कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पहले जहां उसे देखते ही माँ पापा के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अब पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और उसे प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही हल्की सी मुस्कान दी और डाली। भैया भी ज़्यादा खुश ना दिखे। सीमा ने जैसे जैसे एक रात बिताई, पर तो अगले ही दिन जैसे उसके पति उसे मैके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और समस्या है, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी नहीं भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी से निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे तो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बेटे के कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उन्हें आप सीमा दीदी को तोहफे में दे देना और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सीमा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे थे? क्या मैं यहाँ उनके तंग आकर कुछ लेने के लिए ही आती हूँ या उन्हें तंग करने आती हूँ? वो अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी के कुछ समय पहले जब वो नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वो हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही थी। शादी के बाद जब भी मैके आई तो माँ ने उसे पैसे निकालने को कहा, पर सीमा हर बार कह देती कि अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों को अपने परिवार को उसकी ज़रूरत थी। वो अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकाल कर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखा। सीमा मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत कर। सीमा बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख उनको दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजों को नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पर कदम रखती, ईश्वर से दहलीज की सलामती की दुआएं ही मांगती हैं। जब मुझे देख माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती हैं, आप लाड़ लड़ाते हैं, तो मुझे मेरे शगुन मिल जाता है। अगले दिन सीमा ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पास कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वो सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे इस घर की दहलीज पार करके अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप ही भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उनके अंदर एक अलग ही ताकत बढ़ जाती है, जिससे उनके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना करती हैं। भैया की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे थे। गाइस, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय दें कि आपको हमारी कहानी पसंद आती भी है कि नहीं।
और प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।